प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ क्रमांक 4 देहात और शहर यह देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं अभिषेक पांडे जी। तो पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। पांडे जी का जन्म 29 जनवरी 1992 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उनका परिचय है। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों को पत्र लेखन के लिए प्रेरित करना और नई नई योजनाएं आई हुई है उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना तथा समस्याओं के बारे में बताना। आधुनिक युग में हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पर हमें इन समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। एक दूसरे के दुख, दर्द, कमियों को, अच्छाइयों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। यह संदेश हमें इस पाठ में दिया गया है। प्रस्तुत पाठ में आधुनिक युग में गांव में व्याप्त अनेक असुविधाओं के बारे में, जैसे बेरोजगारी, आपसी तनाव, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरकर लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। परंतु शहरों का जीवन भी अत्यंत सुखकारक एवं लाभदायक नहीं है। बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी शहरों में भी व्याप्त है। इसके साथ ही शहर में प्रदूषण भी है एवं खुले मैदानों का भी अभाव है। अतः गांव के लोगों को सहकारिता के महत्व को समझाना चाहिए। सहकारिता पर आधारित व्यवसाय जैसे कृषि आधारित लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे व्यवसाय कर गांव के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। तो देहात ने शहर को पहले पत्र लिखा है, तो चलिए पहले हम वह पत्र देखते हैं। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रहूं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। तो यह पत्र देहात ने शहर को लिखा है और वो शहर को कह रहा है कि मैं हर बार तुम्हारे सामने दुखड़ा क्यों रहूं। मैं आज तुमसे कुछ अच्छी बातें करना चाहता हूँ। दूरध्वनि पर यानी मोबाइल पर मैं सब कुछ तुम्हें नहीं बता सकता, इसलिए आज मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। तो देहात ने कहा कि मेरे यहाँ भी डिजिटल क्रांति हो रही है। देहात बता रहा है कि उसके यहाँ भी डिजिटल क्रांति हुई है, यानी गांव के लोग भी मोबाइल तथा अन्य डिजिटल साधनों का अच्छी तरह से उपयोग करने लगे हैं। उसी तरह गांव में स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम की परियोजना आई हुई है। उसके कारण ग्रामजन अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्य के बारे में जानने लगे हैं। उसी तरह हमारे गांव में शिक्षा, रोजगार,
खेती के नए औजारों और आधुनिक पद्धतियों के कारण लोगों का विकास होने लगा है। घर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध होने लगी है। लोग अपने आरोग्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। देहात आगे कहता है कि हमारे यहाँ परेशानियां भी अभी कम नहीं हुई है। पीने का पानी लाने के लिए हमारे लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है। हमारे यहाँ विद्यालय है, लेकिन उसमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो मेरे गांव में है ही नहीं, उसके लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तुम्हारे यहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, नई नई विकसित तकनीक है। तुम्हारी बहुत उन्नति हो रही है। दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, यानी तुम्हारा तेजी से गति से विकास हो रहा है। लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ नहीं। तुम मुझसे ज्यादा सुखी हो। आगे वह कहता है, यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 2400 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। देहात बोलता है कि तुम्हारे यहाँ बड़े बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है और बिजली तो 2400 घंटे होती है, लेकिन मेरे यहाँ तो बिजली नहीं रहती। तुम्हारे शान में बिजली 2400 घंटे चार चांद लगा देती है। इसके कारण मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ भी बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। अब मेरे यहाँ असुविधा है, बेरोजगारी है और गुटबाजी में, आपसी झगड़े में लोग जुटे हुए हैं। उसके कारण मेरे यहाँ अशांति फैली हुई है। वह आगे बोलता है, यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। देहात कहता है कि मेरे यहाँ जो अशिक्षित और अल्पशिक्षित यानी कम सीखे हुए लोग जो रहते हैं, उनको परिवार कल्याण के बारे में कुछ पता नहीं। वह बहुत उदासीन है, वह कुछ जानते नहीं और इसके कारण मेरे यहाँ जनसंख्या, लोक संख्या भी बढ़ रही है। उनके लिए यहाँ कुछ भी काम धंधा नहीं है। वह आगे लिखता है, रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। बीमारियां हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है। बताइए मैं क्या करूं? तो देहात आगे लिखता है कि लोग शहर में जा रहे हैं। देहात छोड़कर रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं। उसी कारण मेरे यहाँ काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक को देखकर लोग वहाँ आकर्षित होने लगे हैं और मुझे अकेला छोड़ने लगे हैं।
यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं भी नहीं है। उसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैली हुई है और सुसज्ज अस्पताल नहीं है। लोगों का ठीक से इलाज नहीं हो रहा, उनको दवा नहीं मिल पाती है। मेरा यह भरा भुरा परिवार टूटने लगा है, टूट सा रहा है। अब बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारा मित्र देहात। तो बच्चों, इस तरह से देहात ने अपने बारे में शहर को पत्र लिखकर सब बातें बताई। उसके यहाँ जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी बताया और उसका कुछ जो विकास हुआ है उसके बारे में भी बात की। इस पाठ में आए हुए नए शब्द हैं साझा करना, बांटना, रौनक, चमक दमक। मुहावरे हैं दुखड़ा रोना, दुख सुनाना, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति, तेज गति से विकास, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। तो बच्चों, इस तरह से देहात ने शहर को पत्र लिखा और अपनी समस्याओं के बारे में तथा उसके यहाँ हो रहे विकास के बारे में भी बात की। आगे हम देखेंगे कि देहात को शहर किस तरह से समझाता है। आज हम इस पाठ का आधा ही हिस्सा देखने वाले हैं और शहर ने देहात को जो पत्र लिखा है उसके बारे में आगे की तासिका में देखेंगे।